तो ये रहा बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 6.8 का क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें आपका वो कंसेप्ट जे ओमेगा वाला क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को मैं ना प्लेलिस्ट में इसी पास्ट पेपर की सेकंड क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पास्ट पेपर का, ठीक है। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपका कंसेप्ट ज़रूरी है क्लियर करवाना। तो मैं प्ले में इसको वहाँ पर सेट नहीं करूँगा, चैप्टर 6 में इसको यहाँ पर सेट करूँगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन ली गई हुई है। तो इसका मैंने प्रीवियस में भी आपको वीडियो जो समझाई है वो आपने जाके समझ लेनी है। तो जो पार्ट्स यार वहाँ पे क्लियर करवाए हैं वो मैं यहाँ पे अब बार बार रिपीट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे बस आपको वो जो इंटायर रो ज़ीरो होती है उसका कंसेप्ट समझाऊँगा, कैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। कि कितने रूट्स जे ओमेगा पे हैं, कितने कहाँ कहाँ पे हैं, वो आपको यहाँ पे समझ आएगी। तो बाकी का वो जो रूट आपने इंटायर रो जैसे फाइंड आउट करते होते हैं ना, वो जो तरीकाकार है वो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में से समझ लेना है। वो आपको वीडियो मिलेगी हमारी प्लेलिस्ट में से, ठीक है। जो नए बच्चे आए हैं वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो 96 है एस क्यूब प्लस 128 एस स्क्वायर प्लस 192 एस प्लस 128। अगर मैं बेसिक से चला बच्चों आप मार खा जाओगे, काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। ये आपने डिनोमिनेटर लेना होता है, ठीक है। उसका आप रूट हार्वेस्ट टेबल ड्रा करते हो। हाईएस्ट पावर से आपने लोवेस्ट पावर तक जाना होता है, यानी कि S8 हाईएस्ट पावर है तो आपने 0 तक इसके रोज़ बना लेनी है। S6 होगा, S5 होगा, S4 होगा, एस क्यूब होगा, एस स्क्वायर होगा, S1 होगा, S0 होगा। अब ये आपके सामने टेबल आ गया। अब मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आपने पहले नंबर पे ये जो कांस्टेंट्स हैं इन सब के पावर सारे ऐसे अरेंज होनी चाहिए, मतलब कि 8 के बाद 7 हो, 7 के बाद 6 हो, ऐसा ना हो कोई नंबर मिसिंग हो। अगर नंबर मिसिंग है तो +0, अगर यानी S7 ना होता तो मैं यहाँ पे लिख देता +0 S7, यानी कि S7 का कांस्टेंट 0 है, ठीक है। तो ये सारे इस तरह से अरेंज होने चाहिए। अब आपने ना इन सबको नंबरिंग दे देनी है, इनकी पोजीशंस को। नंबर 1 पे S8 का कांस्टेंट, नंबर 2 पे S7 का, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, और ये 8 पे, और ये 9 पे। ये सारा आपका बच्चों कंसेप्ट होता है दिमागी। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपका दिमाग में होना चाहिए, वहाँ पे पेपर में लिखने ना बैठ जाइएगा, ये गलत तस्वुर किया जाएगा। मैं असल में ना दिमाग को भी आपके साथ कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे लेक्चर्स में, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आपको मैंने बताया था जो फर्स्ट रो होती है वो हमेशा 8 पोजीशन वाले कांस्टेंट ले लेती है, यानी कि 1, 3 और 5 और 7 और ऐसे नंबर्स पे जो कांस्टेंट पड़े हैं वो वाले यहाँ पे आ जाएंगे। यानी ये देखो 1 पोजीशन पे 1 पड़ा हुआ है, 1 आ गया। 3 के ऊपर 10 पड़ा हुआ है तो ये 10 आ गया। 5 के ऊपर 48 पड़ा है तो ये 48 आ गया। 7 के ऊपर 128 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे ये आ गया। और 9 के ऊपर 128 फिर से पड़ा हुआ है तो यानी ये यहाँ पे भी 128 ही आ गया, ठीक हो गया। अब इसकी बात करता हूँ S7 की। तो पहली 2 रोज़ हमेशा हमें बच्चों पॉलिनोमियल यानी कि डिनोमिनेटर की इक्वेशंस में से मिल जाती होती हैं। S7 कैसे मिलेगा, आपने इसमें इवन पोजीशन वाले कांस्टेंट लिख देने हैं, यानी कि 3, यानी ये देखो 2, 4, 6 पे जो मतलब पड़े हुए हैं वो लिख देने हैं। 3 है, फिर है हमारा देखो चौथी पोजीशन पे 24, फिर छठी पोजीशन पे 96, फिर मेरे पास है 8वीं पोजीशन पे 192, और आगे है ही कोई नहीं तो लिहाजा यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा इजी बनाना चाहता हूँ। देखो ये इंटायर रो 3 से डिवाइड हो सकती है, क्योंकि ये हर एक नंबर 3 का मल्टीपल है। तो आप इस इंटायर रो को थोड़ा इजी बना लो, 3 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, 3 से डिवाइड किया। ये 3 8 बार 24 होता है, यहाँ पे 8 आ गया। ये होता है बच्चों देखो 3 3 बार 9, 3 2 बार, यानी कि यहाँ पे 32 आ गया। इसको डिवाइड किया तो 3 6 बार 18 और 3 4 बार 12, 64 आ गया। ये आपके पास सारे आ गए, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, अब हम नेक्स्ट रो को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ यार होता क्या है। इसके यार नीचे वाली रो, जब जोन सी रो आप फाइंड आउट करें उससे ऊपर वाली 2 रो फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। और आपके लिए ना उसका फार्मूला ही होता है, अगर मैं इसका फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करूँगा, ये सारे एलिमेंट्स जो फाइंड आउट करने हैं ना मैंने इसके लिए, उन सब एलिमेंट्स के लिए इतना फार्मूला सेम रहेगा। देखें बाहर माइनस हुआ करेगा, एक माड आया करेगा, ठीक है, और बटे में एक एलिमेंट लिखा जाया करेगा। हर एक के लिए ऐसे ही होगा, ठीक है। जिस रो को आप फाइंड आउट कर रहे हो उससे ऊपर वाली 2 रोज जो है ना, उसकी जिस रो को आप फाइंड आउट कर रहे हो उससे ऊपर वाली रो का पहला नंबर आपके हमेशा बटे में आया करेगा हर एलिमेंट के फार्मूले में, ठीक है। और हर एलिमेंट के यानी कि हर एलिमेंट को फाइंड आउट करते हुए पहला है, दूसरा हो, तीसरा हो, हर एक के लिए इतना कांस्टेंट होगा जितना मैं लिख रहा हूँ, देखें। और उसके लिए पहला कॉलम आपका माड का हमेशा फिक्स रहेगा। ऊपर वाली 2 रोज जो आपने फिक्स की हुई है उनका पहला कॉलम के 2 एलिमेंट्स जो है वो लिखे जाएंगे, यानी 1 1 आ जाएगा।
जब आप इसके लिए करोगे तो आपकी ये दो रोज फिक्स होंगी, तो ये वाले दो नंबर्स आ जाएंगे, एक 1 होगा और दूसरा जो आपका निकल के भी आएगा वो आप लिखोगे, ठीक है। और बटे में आपका ये वाला एलिमेंट आएगा। आप सेकंड एलिमेंट भी फाइंड आउट करोगे तो बच्चों इतना फार्मूला सेम रहेगा, थर्ड करोगे तब भी इतना फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है। बस आपका चेंज होता रहेगा। अब देखो मैं इस एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहा हूँ ना, फर्स्ट एलिमेंट को, तो मैंने क्या करना है, सेकंड एलिमेंट जो होगा इसी रो का, उसके ऊपर वाले दो नंबर्स इसमें पुट कर देना है फर्स्ट एलिमेंट के फार्मूले में, ठीक है। जब सेकंड एलिमेंट का फार्मूला होगा तो इतना तो वो सेम होगा इतना फार्मूला, ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये बस चेंज होना होगा। तो जब मैं इसको फाइंड आउट करूंगा तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले दो नंबर्स पुट कर दूंगा, यानी कि 48 और 32 उसके फार्मूले में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट एलिमेंट देखो, लास्ट एलिमेंट को जब फाइंड आउट करने बैठूंगा इतना फार्मूला सेम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो उसके आगे कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में हम यहाँ पे 0 0 पुट कर देते हैं, यानी यहाँ पे 0 0 आ जाता था। अब मैं इसके नंबर्स आपको बताता हूँ क्या आते हैं हमारे पास बच्चों। पहला नंबर आता है हमारे पास 2, ये आता है 16, सारी कैलकुलेशन मैंने करके रखी हुई है, ये आता है 64, ये मेरे पास आ जाता है 128, और लास्ट आपको पता ही है 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये पूरी की पूरी रो 2 से तकसीम हो सकती है ताकि ये थोड़ी इजी हो जाए। 2 से इसको तकसीम किया 1 आ गया, इसको 2 से किया 8 आ गया, इसको 2 से किया 32 आ गया, इसको 2 से किया 64 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई। अब बच्चों आप इस रो को जब फाइंड आउट करोगे आपके सामने ये दो रो फिक्स हो जाएंगे, यानी ये और ये आप फिक्स करोगे, तो यानी इसके फार्मूला में क्या होगा, देखो थोड़ा सा वैसे ही बच्चों ये थ्रू कहने के इत्तफाकन तौर पे आपके पास इस तरह का फार्मूला आ गया। आप देखें इसके बटे में वही नंबर, यानी कि इस रो को फाइंड आउट करें तो इसके ऊपर वाली रो का पहला एलिमेंट जो कि 1 है, ठीक है। और हर एलिमेंट के लिए पहला कॉलम फिक्स होगा जो कि क्या होगा, ऊपर वाली दो रोज का पहले दो एलिमेंट जो कि 1 1 है। बाकी आपको पता क्या होगा, इस एलिमेंट के लिए ये दो नंबर्स आ जाएंगे, यानी इसके नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले दो नंबर। आई बात में समझ, वही चक्कर है। तो ये बच्चों मेरे पास एंटायर रो 0 आ जाती है, ठीक है। ये एंटायर रो आपके पास 0 आ जाती है। अब ये आपके पास वो स्पेशल केस था जो मैं समझाना चाहता था। अब आप क्या करोगे, जो एंटायर रो 0 आ गई है ना, उसको स्टैरिक कर लो ताकि आपको याद रहे कहाँ पे हमने मतलब कि जे ओमेगा एक्सिस को कैसे डिटेक्ट करना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे डिटेक्ट करोगे। देखो वो अभी डिटेक्ट करने वाली बात अभी साइड पे कर दो, अभी आपने पता क्या करना, अभी आपने सिंपल इस पूरे टेबल को ड्रा करके छोड़ना। जब पूरा टेबल डन हो जाएगा फिर हम बात करेंगे। अब आपने यहाँ पे इसके नंबर हासिल करने के लिए आपने इससे ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसकी इक्वेशन पहले लिख लेनी है। देखें ये मेरे पास पी ऑफ एस है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन S6 इसकी, ये यानी कि इसका जो पहला नंबर है वो S6 का नंबर है, क्योंकि जैसे इसका पहला नंबर था उस कांस्टेंट था वो S8 के साथ था। देखें 1S8 आगे था 10S6, यानी कि एक एक पावर छोड़ी हुई थी। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा S6 का है ना, यानी कि पहला एलिमेंट है 1S6 जिसको मैं सिर्फ S6 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आगे होगा एक पावर छोड़ के, यानी S5 को छोड़ के S4 पे डायरेक्ट जाएगा 8S4। फिर आगे क्या होगा 32S स्केयर, यानी कि एक पावर छोड़ के। फिर आगे आएगा 64 और S की पावर 0 आ जाएगी, क्योंकि S1 छोड़ा और S 0 आएगा तो वो लिखने का फ़ायदा नहीं है। अब मैं इसको कैसे हासिल कर सकता हूँ बच्चों, अगर मैं S5 पे जाना चाहता हूँ, इस इक्वेशन का अगर मैं होल का डेरिवेटिव ले लूँ तो मेरे पास देखो इसकी पावर घट जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव आपको पता है पावर घटा देता होता है। तो दोनों तरफ मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे इक्वेशन के नंबर्स मिल जाएंगे। देख आपको पता ही होगा डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। पावर पीछे आएगी और पावर में से एक घटा दिया जाएगा, 6S5 आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा 32S की पावर क्यूब आ जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 64S और अगला 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास आते हैं, ये इसका डेरिवेटिव ये आता है। तो अब ये नंबर्स आपने इसी तरह से पुट करने हैं। देखें यहाँ पे आपने ना 0 को कट करके लिखना है आगे 6, इस 0 को कट करके लिखोगे अगला नंबर 32, ठीक है, और इस 0 को कट करके अगला नंबर लिखोगे 64, और बाकी दो 0 के 0 ही रहेंगे। अब ये भी देखें 6 पे डिवाइड होती है इक्वेशन, तो 6 पे आप डिवाइड करके इजी करके लिख लो, ठीक है। तो इसको जब मैं 6 पे डिवाइड करूँगा तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 6 पे 32 6 से डिवाइड नहीं होता, 3 के पहाड़े पे ये डिवाइड होता नहीं। बच्चों रुकिएगा, ये किस पे डिवाइड हो सकता है, बच्चों ये मेरे पास ना 3 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे ये तकसीम हो सकता है। इसको 2 पे तकसीम करके इजी बना लेते हैं। ये आ जाएगा 3 2 16 बार 32, 2 32 बार 64 होता है ना, हाँ जी। तो यहाँ पे 32 आ गया, ठीक है, ये नंबर फिक्स हो गया। अब ये दो रो एंटायर रो फिक्स हो गई। अब हम नेक्स्ट रो फाइंड आउट करेंगे। अभी आप सारा टेबल ड्रा करो, फिर मैं आपको बताता हूँ जे ओमेगा पे कितने हैं, LHP पे कितने हैं, RHP पे कितने हैं। तो जब हम ये फाइंड आउट करेंगे आपको पता है यही फार्मूलाज आप लेके चलोगे तो आपके पास, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या नंबर आ जाते हैं। जो फर्स्ट नंबर आपके पास आता है 8/3, ठीक है, ये नंबर आपके पास आ जाता होता है 8/3।
और ये नंबर बच्चों आपके पास आता है 64/3 यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर आपके पास आता है 64 और बाकी आपको पता ही है 2 ज़ीरो ही रहेंगे। अब इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा हमें डिफ़िकल्ट बना रहा है हमारे क्वेश्चन को, तो हम क्या करते हैं, होल इंटायर इक्वेशन को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड से मतलब है मुराद है मेरी 3/8 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे 3/8 से जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3 यानी यार ये देखो आपको समझ नहीं आ रहा, तो 3/8 को हर नंबर को मैं 3/8 से ज़रब दूंगा। ये देखो 3/8 किया, 8 8 से गया, 3 एक बार, 3 एक बार, तो यानी ये मेरे पास आ गया 1, ठीक है। इसकी जगह आ गया 1। इसको जब इससे किया देखो 64 बटा, यहाँ पे बस ये देखो क्या हुआ 64/3 मल्टीप्लाई हुआ 3/8 से, क्योंकि पूरी रो को आपने ज़रब देना होता है। 8 एक बार, 8 8 बार 64, 3 3 से गया, तो यानी ये आ गया मेरे पास 8। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, इस पूरे को कट करके 8 आ जाएगा। और इसकी जहाँ तक बात है तो देखो जब 24 यानी 64 ज़रब खाएगा हमारे पास बच्चों 3/8 से, तो देखो क्या होगा 8 एक बार, 8 8 बार 64, 8 3 बार 24, यानी इसकी जगह 24 आ जाएगा। ओके, ताकि थोड़ी इक्वेशन सिंप्लीफाई फॉर्म में रहे। अब हम नेक्स्ट रो को जब बच्चों फाइंड आउट करते हैं तो आपको बताता हूँ मेरे पास क्या आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है बच्चों मेरे पास s³ की इक्वेशन है, तो ये मेरे पास आता है -8, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास ये आता है -40 और बाकी दोनों नंबर मेरे पास 0 आ जाते हैं, यानी दोनों नहीं तीनों कह लो। तो अब इस इक्वेशन को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं इसको डिवाइड करूँगा। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कभी ऐसा नहीं करना कि आपने इसको किसी यानी कि -8 से आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, प्लस हमेशा पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, और माइनस से करोगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप j ओमेगा और LHP वगैरह के पोल्स को छेड़छाड़ कर दोगे। इसको मैं सिर्फ 8 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो इसको मैंने 8 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे -1, इसको 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया -5, ठीक है। यानी आपने साइन को छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ मैग्नीट्यूड से कह लें डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब नेक्स्ट आप जब s² को फाइंड आउट करते हो तो ये आपके पास आ जाता 3 और 24, ठीक है जी। इसको भी अब बाकी नंबर 0 ही रहते हैं इसके, तो इसको भी 3 से तकसीम कर सकते हो आप, 3 एक बार, 3 8 बार 24, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको जब S1 की आप फाइंड आउट करते हो यहाँ पे सिर्फ 3 आता है, बाकी सारे नंबर 0 हो जाते हैं। आप फार्मूलाज लगा के देख लीजिएगा, ये काफ़ी इजी है। आगे नेक्स्ट आपको पता ही है, आप इसको जब फाइंड आउट करोगे यहाँ पे आपके पास 8 आ जाता है और बाकी नंबर 0। अब हम यहाँ पे तय करेंगे बच्चों कितने रूट्स हमारे लाई करते हैं j ओमेगा पे, कितने लाई करते हैं RH_P पे, कितने करते हैं LHP पे। स्टेरिक वाली इक्वेशन आपको याद है, इससे ऊपर वाली इक्वेशन के आपने पता क्या करना है बच्चों, स्टेरिक वाली इक्वेशन वो थी जो एंटायर रो 0 ही थी, उससे आपने ऊपर वाली इक्वेशन जो ली थी जिसकी मदद से आपने क्या किया, आपने नीचे वाले पोल्स मतलब के चलाने के लिए उसका डेरिवेटिव लिया। उस इक्वेशन की पावर देख लेनी है, 6 है ना, इसका मतलब नीचे 6 टोटल रूट्स हैं, इसके नीचे टोटल 6 रूट्स हैं। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अभी हम यहाँ पे फैसला करेंगे j ओमेगा में कितने पोल्स आएंगे, RH_P की तरफ कितने जाएंगे, LHP की तरफ कितने जाएंगे। ये कंसेप्ट आपका क्लियर करवाने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। तो देखें ये मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ बच्चों, अभी बस j ओमेगा का कंसेप्ट समझाने लगा हूँ। RH_P LHP इतना मुश्किल नहीं है। देखें जो आपको फिर से बता रहा हूँ, जो एंटायर रो आपकी 0 या उससे ऊपर वाली आपने रो देखनी है, ठीक है, उसकी जो s की पावर जितनी है उतने आपके पास जो है ना रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। उससे आपने जो रो लिया ना उससे नीचे आपने देखना बच्चों जितनी दफ़ा साइन चेंज हुआ है ना आपका। अब मैं पहले ना आपका फर्स्ट कॉलम के साइन लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो पहली दफ़ा पॉजिटिव था, फिर ये पॉजिटिव था, फिर ये पॉजिटिव था, यहाँ पे भी पॉजिटिव रहा, यहाँ पे भी पॉजिटिव रहा, यहाँ पे हो गया नेगेटिव, फिर ये हो गया पॉजिटिव, फिर हो गया पॉजिटिव, फिर भी रहा पॉजिटिव। अब आपने पता क्या करना है, अगर आप ये चीज़ चेक करना चाहते हो ना j ओमेगा पे कितने एक्सिस हैं, तो उसके लिए आप ये करोगे, देखो j ओमेगा के पास ना अभी बच्चों ये ऐसे ही है, ये कह लो कि ये अभी हम जज बने हुए हैं, हमने फैसला करना है कि ज़मीन कितनी कितनी बांटनी है। तो हमने यार इंसाफ के साथ बांटनी है, ठीक है। टोटल 6 ज़मीनें हैं, ठीक है, क्योंकि S6 से हमारा ये काम शुरू है एंटायर रो 0 का, क्योंकि S5 पे एंटायर रो 0 या हमने S6 की मदद से ज़मीनें बांटना शुरू की, मतलब कि S6 से इनको वैल्यूज़ दी। तो आपने पता है क्या करना है, S6 से साइन चेक करने हैं। देखो बच्चों पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव रहा, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, यानी 2 दफ़ा साइन चेंज हुआ है। तो इसका मतलब 2 पोल RH_P पे हैं, यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ 2 पोल्स आपके पास है। ये आपका RH_P साइड होता है, ठीक है, ये आपका LHP साइड होता है, ये आपका j ओमेगा साइड होता है। ज़रा मेरी बात सुन लीजिएगा आप।
RHP पे आपके दो पोल्स गए ना, आपने बस यहाँ से चेक किया है, S6 से देखना स्टार्ट किया, ऊपर वाले आपने अभी छोड़ दिए हुए हैं, उनका कोई लेना देना नहीं अभी। तो आपने क्या देखा है, दो दफ़ा साइंस चेंज हुआ है, तो दो पोल्स इसका मतलब आपके एग्जिस्ट करते हैं RHP में, ठीक है। और जब बच्चों ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाती है ना इंटायर रो ज़ीरो की, यानी कि जब ऐसा हो कि आप ज़मीनें बांट रहे हो, तो मैंने बोला इंसाफ के साथ बांटते हैं, तो इसका मतलब इंसाफ क्या होगा, दो पोल्स अगर इधर गए हैं तो दो पोल्स LHP में भी जाएंगे। अगर ऐसा होता है, टोटल आपके पास बस 6 ज़मीनें हैं, ठीक है। जे ओमेगा कह लो जज है, जे ओमेगा जज है, उसने क्या किया, उसने देखा दो दफ़ा साइन चेंज हुआ, इसका मतलब दो ज़मीनें RHP को दी हैं, तो उसने बोला यार इसको दो दे दी हैं तो मुझे दो LHP को भी देनी चाहिए, ठीक है। उसने दो LHP को भी दे दी, पीछे रह गई दो, ठीक है। उसने क्या किया, उसने बोला अब वो जो दो रह गई हैं वो मुझे अपने पास रख लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टोटल 6 ज़मीनें थी ना, दो उसने अपने पास रख ली, बस ये बात। अब कुछ बच्चे समझेंगे कि इसका मतलब ये था कि इसने ये किया कि टोटल दो दो हर एक में डिवाइड किया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके सामने ये तो मैंने कर दिया ना, मुझे अब इसके साइन से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव करके दिखाता हूँ। लेट्स से ये पॉजिटिव होता, ठीक है, लेट्स से मिसाल के तौर पे अगर ये पॉजिटिव होता, तो आप जरा चेक करो, आपने यहाँ से देखना, चेक करना था पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, यानी कि साइन चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके लिए क्या करोगे, देखो ऐसे ज़मीनें होंगी, ठीक है, टोटल 6 ही ज़मीनें हैं इस केस में भी। जे ओमेगा ये हमारा जज है, ये हमारा, अब जो कुछ बच्चे हंस रहे होंगे मेरी मिसाल पे, लेकिन यार ये मिसाल बहुत काम की है, ऐसे आपके समझ में आ गया। 6 ज़मीनें हैं, ठीक है। उसने बोला कि कोई सबूत नहीं मिला, पॉजिटिव टू पॉजिटिव केस ही चलता आ रहा है, यानी कि कह लो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जज साहब ये क्या है, हमारा काम ही नहीं हो रहा, जज साहब अपने पास ही ज़मीनें लेके बैठे हुए हैं। देखो क्या हुआ, 6 ज़मीनें, एक दफ़ा भी साइन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब RHP में 0 पोल है, नो पोल, ठीक है, 0 पोल है। आपने बस ये चीज़ बच्चों कहाँ से चेक करनी है, वहाँ से जिस इक्वेशन की मदद से आपने इंटायर रो ज़ीरो वाली इक्वेशन को वैल्यू दिया, ठीक है, तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब अगर RHP के पास 0 पोल है तो उतने ही पोल आपके पास LHP में होंगे, 0 पोल, ठीक है। तो जो बाकी यानी कि 6 पोल थे टोटल, अगर 0 0 इनको कुछ मिला ही नहीं सारे के सारे, फिर इसका मतलब जे ओमेगा के पास है, यानी कि जे ओमेगा में इस वक्त 6 पोल हैं। और दूसरी रही बात, आप मेरी बात गौर से सुने, पीछे अभी 2 ज़मीनें रहती हैं, क्योंकि टोटल 8 पोल्स हैं। यार अब हम पोल्स की कहानी में वापस आते हैं, मैं तो ज़मीनों की तरफ आपको लेके चला गया। तो टोटल आपके पास 8 पोल्स हैं, ठीक है, 2 रह गया ना, तो उन 2 में देखो साइन चेंज नहीं हुआ, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही रहा है, उनमें साइन नहीं ना चेंज हुआ, तो वो दोनों के दोनों आपके पास LHP में ही रहेंगे। अगर ऐसा होता मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ मैं। देखें हमें अभी तक क्या पता चला, जे ओमेगा में 2 है, जे ओमेगा के आपके फिक्स हो जाते हैं इस केस के बाद, ठीक है। और आपके पास LHP में कितने आए हैं, 2 आए हैं, ठीक है। RHP में कितने आए हैं, 2 आए हैं। लेकिन अभी हमें ये 6 ज़मीनों का फैसला हुआ है, पीछे रह गई हैं 2 और ज़मीनें, 8 और 7, तो ये कहाँ पे जाएंगी, पॉजिटिव टू पॉजिटिव केस रहा है, यानी कि साइन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये 2 ज़मीनें भी किसके हाथे में जाएंगी, LHP के हाथे में, क्योंकि साइन चेंज होता है तो फिर RHP में हमारे पोल्स जाते हैं, तो ये 2 और जमा हो जाएगा LHP में। तो ये आपके पास ये कुछ केस ऐसा आ गया, जे ओमेगा में 2 पोल्स हैं, RHP में 2 पोल्स हैं, आपके LHP में कितने पोल्स हैं, 4 पोल्स हैं। और ये आप वेरीफाई कर सकते हो अपनी बुक ओपन करके, कोई मसला नहीं है। पेज नंबर है 315, ठीक है। मैंने आपको ये समझाना था, अभी मेरा जो कंसेप्ट था वो ये था, आपको यहाँ पे थोड़ा फिक्स करवाना था कि अगर ऐसा होता, लेट से यार कह लो ये नंबर तो आपके पास कभी कभार पॉजिटिव होता है, कभी कभार लेट से आपकी इक्वेशन ऐसे होती, कह लो कि ये नंबर ही नेगेटिव होता, सेकंड नंबर यहाँ पे होता नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी एक दफ़ा साइन चेंज हुआ था, तो एक दफ़ा साइन चेंज हुआ, इसका मतलब यहाँ पे बच्चों बराबरी का जज ने फैसला कर दिया हुआ है। एक ज़मीन चली गई है इसके पास, यानी ऐसा होना था +1 यानी दोनों में 1 1 जमा होना था, 3 और 3 आना था। लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, 2 जे ओमेगा के पास है, 2 RHP के पास है, 4 LHP के पास है, ठीक है। तो मुझे अभी उम्मीद है यार अब आप टोटली तौर पे वेरीफाइड और क्लैरिफाई हो गए होगे। इस वीडियो को मैं पहले अपलोड करना चाहूँगा, बाद में नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँगा।